नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली जो है जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट होता है जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2025 के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं और यहाँ पर पूरे 100 सवालों को कवर किया गया है। आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 70 प्रश्नों का। आप लोग लगभग 70 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विश्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी। आप लोग भी आंसर कर सकते हो। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब करी गई थी, 1944 में। ठीक है साथियों, IMF याद रखिएगा, एक और संस्था है IMF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी भी स्थापना दोस्तों 1944 में होती है। और दोस्तों इन दोनों का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, वॉशिंगटन DC में। यानी वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपका वॉशिंगटन DC में जो है स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, भारत के 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, बताइए। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर का, भारत के वित्त मंत्री का, योजना आयोग के प्रमुख का, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया, बताओ। चलिए, 1 रुपए के नोट पर जो है किसका हस्ताक्षर होता है। जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का जो है 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा, रट लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है। सवाल नंबर तीसरे का आंसर करें आप लोग। चलिए, लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा। बात करें दोस्तों संसद की, अगर हम देखिएगा ध्यान से, संसद की यदि बात करें तो संसद के दोस्तों कितने सदन हैं, 2 सदन होते हैं। एक आपकी लोकसभा है, दूसरा आपका राज्यसभा होता है। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। और संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है और राज्यसभा का उल्लेख याद रखिएगा अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछता है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है, तो 552 होती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों सवाल पूछे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तब आप कहोगे 5 वर्ष का। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये देखिएगा, सवाल नंबर 4 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, बताएं। सभी लोग आंसर करें यहाँ पर भाई। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, याद रखें सांगपो नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा जमुना कहा जाता है। क्या भाई, जमुना इसको कहाँ पर कहा जाता है, बांग्लादेश में कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र ये नाम जो है ये आपका भारत में आप सभी जानते हैं, भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ठीक है, और तिब्बत में जो है सांगपो नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है बेमेल की पहचान करें। इसमें बताइए आपका कौन सा बेमेल है। चलिए, यानी सबसे अलग कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए आप लोग और आंसर देने का प्रयास करिए। और भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। चलिए, यहाँ पर आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा। चलिए, जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं भाई वो बिल्कुल होशियार है, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा क्या है, ये आपका एक राज्य है। आप सभी साथी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपका त्रिपुरा दोस्तों क्या है, एक राज्य है। और बाकी जो तीनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कोहिमा, इम्फाल और आइजोल, ये तीनों जो हैं राजधानियाँ हैं। अब आप कहोगे सर कोहिमा किसकी राजधानी है, इम्फाल किसकी राजधानी है, आइजोल किसकी राजधानी है। तो आइए हम लोग एक एक करके यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। बात करें दोस्तों कोहिमा की, तो ये आपकी नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, बात करें इम्फाल की, तो ये दोस्तों आपका मणिपुर की राजधानी है। और आइजोल किसकी राजधानी है, आप सभी साथियों को पता होगा, मिजोरम की राजधानी। क्या भाई, मिजोरम की राजधानी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरा जो है ये आपका एक राज्य है
और बाकी ये तीनों आपकी राजधानियाँ हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सबसे अलग है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसी एक राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, बताइए। यानी इन चारों राज्य में से आपको बताना है किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी साथी आंसर करें। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, इन चारों ऑप्शंस में से आप दोस्तों अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तब आप कहोगे राजस्थान है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर दोगे तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो है इन चारों राज्यों में से सबसे अधिक जो है किसका, वो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अधिक है इन तीनों राज्यों में से। अगला सवाल देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर जो है अधिक है, बताइए। केरल, असम, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, चलो भाई बताओ, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो वो है दोस्तों आपका केरल, सभी को पता होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था। ब्राज़ील, कनाडा, उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका, बताइए। पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये दोस्तों आपका ब्राज़ील में हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था, 1992 में। कब दोस्तों, 1992 में जो है रियो डी जेनेरियो में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या था, बताइए। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या था, बताएं। चलो भाई देखते हैं किसका आंसर आता है। यहाँ पर जो आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बिल्कुल दोस्तों आप देखोगे कनिष्क तो था नहीं, भीम कडिफिसस भी नहीं था, बाबर भी नहीं था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, फिर क्या नाम था भाई, कुजुल कड़फिसस। क्या था, कुजुल कड़फिसस। ठीक है, कुजुल कड़फिसस जो है कुषाण साम्राज्य के संस्थापक का नाम था, याद रखिएगा। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, बताएं। चलिए फटाफट आंसर देते हुए आप लोग चलते चले। पल्लव वंश की राजधानी का नाम क्या था, सही उत्तर हो जाएगा आपका कांचीपुरम। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसके द्वारा भाग लिया गया था, बताइए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था, तो सरोजनी नायडू के द्वारा भाग लिया गया था। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आप सभी को पता होगा भाई। 1930 में, 1931 में, 1932 में जो है 3 गोल मेज सम्मेलन जो है दोस्तों हुआ था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों गोल मेज सम्मेलन में जो है कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, भारत का श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है। महात्मा गांधी सेतु, विक्टोरिया सेतु, एडम सेतु और आपका दिया है गोल्डन गेट सेतु। सवाल नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। चलिएगा भाई, भारत का श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है, एडम सेतु, और इसे दोस्तों राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई, राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, डेथ वैली किस देश में स्थित है, बताइए। चलिए, डेथ वैली जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, बताएं। चलिएगा, सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, डेथ वैली जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। USA के जो है कैलिफोर्निया नगर में जो है डेथ वैली स्थित है। और ये दोस्तों डेथ वैली जो है यह विश्व का सबसे गर्म व शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और आपका दिया है कोई अन्य ग्रह, बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों चंद्रमा जो है मध्य में रहता है, और ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका पृथ्वी, बीच में आपका चंद्रमा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण दोस्तों किस दिन होता है, आप सभी को पता होगा, अमावस्या के दिन जो है आपका सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 है, लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ होता है, बताएं। लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, बताइए। हृदय में, लीवर में, लिम्फ नोड में, बोन मैरो में। आपका यहाँ पर सवाल नंबर 15 दिया है,
आप सभी साथी आंसर दे दो फटाफट यहाँ पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोन मैरो में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद किससे जुड़े हुए थे, बताइए। 16 का आंसर करें। स्वामी विवेकानंद जो है किससे जुड़े हुए थे, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए, चलो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। ये जो चारों संस्थाएं दी हैं बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेपर में पूछता है सवाल, ठीक है। तो भाई एक बार सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप सभी से निवेदन है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, क्वेश्चन को कंसाइज किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। साथियों, इससे हमारा भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए जो है बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और ये सभी कंटेंट तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, स्वामी विवेकानंद किससे जुड़े हुए थे, तो रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा करी गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। बात करें दोस्तों ब्रह्म समाज की, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, क्या भाई, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिएगा, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, बताएं। चलो भाई छाप दो फटाफट, आप लोग आंसर कर दो। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है क्या कहा जाता है, रोगाणु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ें और ये रहा आपका अगला सवाल दोस्तों, आंसर करिएगा। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था, बताइए। सभी लोग आंसर करें फटाफट भाई। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था, चलिएगा। सभी का यहाँ पर आंसर आना चाहिए, सभी साथी यहाँ पर आंसर करिएगा। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था, तो साथियों याद रखिएगा पल्लव वंश के द्वारा जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। और ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, बताएं। सवाल नंबर 19 का आंसर कर दो फटाफट। चलो भाई, पीयूष ग्रंथि जो है ये आपका यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कहाँ पर स्थित रहती है, और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई, पीयूष ग्रंथि को जो है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित दोस्तों होता है, ये आपका मस्तिष्क के निकट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल ये देखिएगा। चलो भाई, सवाल नंबर यहाँ पर एक सेकंड, हाँ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था, बताइए। क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, चलिए सभी लोग बताएं भाई। क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, डार्विन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, चार्ल्स डार्विन की जो है, याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है दोस्तों, उसका नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है एक इनकी पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, 1859 में प्रकाशित होती है। कब, 1859 में जो है प्रकाशित होती है। और इसमें जो है विकासवाद का सिद्धांत जो है यानी क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत जो है इसी में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला सवाल, रोम का अर्थ क्या है, बताइए। रोम का अर्थ क्या होता है, बता दो फटाफट, आंसर कर दो। चलो भाई, चलिए भाई सभी लोग बताएं रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा दोस्तों, एक रैम होता है आपका, एक आपका रोम होता है, ठीक है, रोम होता है। तो आप लोग यहाँ पर बताइए रोम का अर्थ क्या हो जाएगा। तो रीड ओनली मेमोरी। क्या भाई, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सभी को पता होगा, फ़ोन का आप देखते हो, जब फ़ोन ख़रीदने जाते हो उसका रैम देखते हो कि कितने GB का रैम है, 6 GB है, 4 GB है या 2 GB है, इस तरीके से होता है। तो आप लोग बताइएगा रैम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आप सभी दोस्त आंसर करिएगा। अगला सवाल, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पंच कार्ड, रीडर, बताइए। आउटपुट डिवाइसेस में से आपका कौन सा है, सवाल नंबर 22 का आंसर कर दो फटाफट। चलो भाई, तो वो है दोस्तों आपका क्या भाई, वो है दोस्तों आपका प्रिंटर। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, किस वैज्ञानिक ने जो है गति के नियम दिए थे, सभी को पता होगा भाई। सवाल नंबर 23, गति का नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। क्यों भाई, ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा,
गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? ऑक्सीजन है, मीथेन है, एथेन है, क्लोरीन है, बताओ। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। गोबर गैस का जो है मुख्य रूप से कौन सा घटक होता है? तो वो है दोस्तों आपका मीथेन यानी CH4, ठीक है। CH4 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैस भी कहलाती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। अगला सवाल, भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा किस सिनेमा से हुई थी? बताइए। चलिए, सभी लोग बताएं, भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 में हुई थी और दादा साहब फाल्के के द्वारा जो है शुरुआत करी गई थी, किस मूवी के द्वारा, यानी किस सिनेमा के द्वारा? सती अनुसुईया, महाभारत, संपूर्ण रामायण, राजा हरिश्चंद्र। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है निजी क्षेत्र का बैंक है? बताइए। आंसर करो फटाफट। IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, कारपोरेशन बैंक, यूको बैंक। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। निजी क्षेत्र का बैंक दोस्तों कौन सा है? तो वो है आपका एक्सिस बैंक, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, बताएं। कैलाशनाथ मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका कहाँ पर है? एलोरा में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, राज्यपाल का शासन अवधि कितने समय तक होता है? बताएं। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा करी जाती है, क्या आप बता सकते हो? चलो भाई, 28 का इसका आंसर करो। राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों होता है 5 वर्ष तक का, ठीक है। और इसकी नियुक्ति ध्यान रखिएगा तो साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था? बताइए। चलिए, आंसर देने का प्रयास करें, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और आपके दिया है कृष्णा। चलिए, सवाल नंबर 30 का आंसर करें, इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है? तो वो है दोस्तों आपकी कौन सी नदी? सिंधु है, सिंधु रिवर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? बताइए, कौन सी जो है गैर संवैधानिक संस्था थी? वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग, चुनाव आयोग। बताएं। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी आंसर करें। चलिए भाई, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय आयोग। क्या भाई? राष्ट्रीय आयोग वाले थर्ड ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? बताइए। सभी को पता होना चाहिए भाई, क्यों? चलो आंसर कर दो फटाफट भाई। चलिए, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय मल्होत्रा, ठीक है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे और ये 26वें नंबर के हैं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेता है कि 26वें नंबर यानी वर्तमान में जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा किस नंबर पे आते हैं? तो 26वें नंबर के हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले दोस्तों कौन थे? इसके पहले जो है शक्तिकांत दास थे। वार एंड पीस पुस्तक के राइटर कौन है? बताइए। चलिए भाई, वार एंड पीस पुस्तक के जो है राइटर कौन है? लियो टॉलस्टॉय, दलाई लामा, मारूफ राजा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 33 का आंसर करें फटाफट। हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो है 100 है और टारगेट जो रहेगा 70 प्रश्नों का रहेगा। आप लोग 70 सवालों को सही करिएगा। सही उत्तर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय, ए ऑप्शन करेक्ट है। वार एंड पीस पुस्तक के राइटर कौन है? लियो टॉलस्टॉय, ए ऑप्शन राइट। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। 34 का आंसर करें। चलो भाई, आप सभी को पता होगा दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी नीति निर्देशक तत्व जो है ये अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और बात करें, अगर आपसे पूछे किस भाग में इसका जो है रखा गया है, तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है अनुच्छेद 36 से 51 में। कहाँ भाई? अनुच्छेद 36 से 51 में, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल देखो, इनमें से किस वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? बताइए। 35 का आंसर करें, इनमें से जो है किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो, और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इनमें से किस वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? गुलाम वंश, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? बताइए।
अनुच्छेद 343 के तहत ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि अनुसूची 8 में, ठीक है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये जो है आपका राजभाषा से संबंधित अनुसूची है। याद रखिएगा, सवाल बहुत बार पूछा गया है कि आपसे सीधा सवाल पूछ लेगा कि राजभाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची नंबर 8 है। और इसके अंतर्गत दोस्तों 22 भाषाओं को रखा गया है। कितनी? 22 भाषाओं को रखा गया है। अगला सवाल, चौरी चौरा की घटना जो है कब हुई थी, बताइए। चलो भाई, चौरी चौरा की घटना कब होती है, सभी को पता होना चाहिए। तो 5 फरवरी, कब भाई? 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, बताएं। 30 वर्ष, 25, 18 और आपका दिया है 20 वर्ष। बताइए, चलिए आंसर करिए फटाफट। और लोकसभा का उल्लेख दोस्तों कहाँ पर किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया, अभी हमने बताया था, आप लोग फिर से बताइएगा। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई? 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है 25 ईयर है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। ठीक, अगला सवाल, सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, सभी को पता होगा, बताओ। सत्यमेव जयते जो है ये शब्द आपका कहाँ से लिया गया? 39 का आंसर करिए। ऑप्शन नंबर 3 वाले दोस्त राइट है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है, बताइए। चलिए भाई, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा का नाम क्या है? सांख्य, मीमांसा, चरवाक और आपका दिया है वैशेषिक। सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका सांख्य। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, बताइए। सांची का स्तूप जो है किस शासक ने बनवाया था? चलो भाई आंसर दो फटाफट आप लोग। सांची का स्तूप जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा भाई? अशोक के द्वारा जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, बताओ। भारत का जो है प्राचीनतम पर्वत का नाम क्या है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी। सभी को पता होगा अरावली। ऑप्शन 3 आपका राइट है। ये रहा आपका अगला सवाल, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, बताएं। चलिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है आपका दोस्तों लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे, बताइए। चलिए भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी, गुरुदेव, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, गुजरात रत्न। ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को जो है आमतौर पर ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। अंकोर वाट का मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? 45 का आंसर करो। चलो भाई, अंकोर वाट का मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका कंबोडिया में। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या इसका नारा जो है किसके द्वारा लगाया गया, बताओ। ये नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, बताओ। 46 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। क्या भाई? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर आपका देखोगे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला सवाल ये रहा, दांडी मार्च जो है शुरू किया गया था किसके द्वारा, बताइए। दांडी मार्च जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। नमक कानून के समर्थन में, नमक कानून तोड़ने पर, रॉलेट एक्ट के समर्थन में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, बताइए। चलिए भाई, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन में, नमक कानून के तोड़ने में, रॉलेट एक्ट के समर्थन में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो? चलिएगा बताएं। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका नमक कानून तोड़ने हेतु। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है किससे संबंधित है? 49 का आंसर करें। चलिए, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 25। अगला सवाल देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, बताइएगा। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ और आपका दिया है बाजरा। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई? चलो चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। साथ ही में इस वीडियो में हमने जो है 50 सवालों को कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो 50 सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों,
तो आपको जो है ओवरऑल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 50 क्वेश्चन ये पहला सेट आपका है और सेकंड सेट भी आपको शाम तक देखने को मिल जाएगा। उसमें हम लोग 50 सवाल को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है कौन सा था, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दें, लाइक की संख्या बढ़ा दें। जो भी साथी चैनल पर नहीं जुड़े हुए भाई जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।